हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 66 का मैथ्स पोर्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपका एन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम जो है वो आपका 300 है, एन ऑब्जर्वेशंस का सम जो है 90 है। अब आपको यहाँ पर एन की वैल्यू पे कमेंट करना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। तो अपन देखते हैं कि वेरिएंस का आपका पास फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, या फिर इसी को अपन एक्सपेंड करके लिखते हैं तो समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। अब वेरिएंस जो है आपका डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम का एवरेज है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसी को यूज करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपके पास 300 अपॉन एन माइनस 90 इंटू 90 अपॉन एन स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 300 एन माइनस 90 इंटू 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जैसे एन जो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27। तो आपकी एक ही पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 29। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो आपका फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/√f(x), इस फॉर्म में है। तो इसके लिए डोमेन के लिए f(x) ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो आप यहाँ से करोगे तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन 0, जो फैक्टराइज होने पर आपका बन जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 और बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन -4। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, एंड बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन -4 को बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -4, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स जो आपकी ओनली इंटीग्रल वैल्यूज अटेंड करेगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसका आ जाएगा एक्स लेस देन -4। तो कंबाइन कर लेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -4 ओपन यूनियन क्लोज 6 टू इन्फिनिटी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिमिट का क्वेश्चन है। आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2/x टू दी पावर x होल पावर x। तो आप देखोगे तो 1 प्लस 2 की पावर x होल पावर x लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर ई स्क्वायर जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एल अज्यूम कर लिया। पहले अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए x को 1/t पुट कर दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2t की पावर 1/t होल पावर 1/t। अब अपन दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ln l इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 प्लस ये 1/t बाहर आ जाएगा, फिर ln ऑफ ई स्क्वायर माइनस ln ऑफ 1 प्लस 2t की पावर 1/t, तो ln ऑफ 1 प्लस 2t अपॉन t ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे अपने पास, तो ln l इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 प्लस, अब आपका ये 1/t एज इट इज, ln ई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 2t माइनस ln 1 प्लस 2t अपॉन आपका t स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं लॉपिटल लगा दूंगा, लॉपिटल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2t अपॉन 2t, 2 कैंसिल कर देंगे, वापस एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ln l इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस 2t माइनस 1 आपका 2t बन जाएगा, 2t अपॉन t इंटू 1 प्लस 2t, t टेंस टू 0 पर ये 2 बन जाएगा, t से t कैंसिल होने के बाद तो l क्या आ जाएगा, e की पावर 2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ अ टावर वॉक्स ए डिस्टेंस, ये टावर बना दिया अपन ने, वर्टिकल है ठीक, 3 मीटर हॉरिजॉन्टल चलता है, तो ये 3 मीटर चल गया। इसके बाद जो है इसी प्लेन में आपका 4 मीटर इससे परपेंडिकुलर चलता है, तो ये 4 मीटर ऐसा हो गया। तो ये हाइट अगर h है और ये इंक्लिनेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो अपन हाइट निकाल देंगे यहाँ से कि 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू h/3। तो यहाँ से h आपका 3/√3, तो √3 आ जाएगा। अब आपको एक्चुअली वो इसी प्लेन में यहाँ 4 चला है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 5 हो जाएगा।
अब दे रखा है कि इस पॉइंट से एलिवेशन बीटा है तो आपको कॉस बीटा चाहिए, तो अपन 10 बीटा लिखेंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा h/5, तो √3/5। अब cos 2 बीटा चाहिए तो cos 2 बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो ये 1 माइनस 3/25 अपॉन 1 प्लस 3/25, तो ये 22/28, तो आपका 11/14 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि 12 लोगों से सक्सेशन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 12 में से सही 3 को आंसर पता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की 6th पर्सन जो है वो 2nd पर्सन है टू नो द आंसर। तो मैं क्या करता हूँ 12 के 12 को लाइन में अरेंज कर देता हूँ, तो टोटल तरीके क्या इतना हो गया 12 फैक्टोरियल। अब 12 को अपन ने लाइन में अरेंज कर दिया, अब 6 तो अपन को क्या चाहिए जिसको आंसर पता हो, तो जो 3 को आंसर पता उनमें से एक सेलेक्ट किया, 3 जो आंसर पता है उनमें से एक को सेलेक्ट किया और उसको 6th पोजीशन पे बिठा दिया, ठीक है। अब बाकी 2 बचे 2 जिनको आंसर्स पता है, तो उन 2 में से एक को सेलेक्ट किया, इधर डाल दिया, तो अपने आप बाकी दूसरा वाला इधर चला जाएगा। अब आपके पास 9 ऐसे हैं जिनको आंसर पता नहीं है, उनमें से 4 अपन को इधर चाहिए, तो 9 में से 4 को सेलेक्ट किया, इधर डाल दिया, बाकी 5 बचे जो अपने आप इधर आ जाएंगे। तो अपने पास इधर 5 हो गए, इधर 6 हो गए, उनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा, ये तो ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, तो 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, तो ये आपका 12 इंटू 11 इंटू 10 ऐसा बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 6 इंटू 5 30 बन जाएगा, 34 120, तो आपका 6/44, तो 3/22 ऐसा आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि शुरू के 6 को ही अरेंज करें, अपन शुरू के 6 में ही अरेंज करें, तो 6th पर तो अपन किसको बिठा दें कि पहले 3 में से एक सेलेक्ट करें, जिनको आंसर पता है उसको 6th पोजीशन पे बिठा दिया, ऐसा कर ले। या फिर ऐसा करने की बजाय अपन ऐसा करें कि 6th पोजीशन तक पहुंचते हैं ना, 6th पोजीशन तक पहुंचते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि आपके पास ये 6th पोजीशन है, तो इससे पहले 5 पोजीशन फिलअप करनी है, तो 5 पोजीशन में अपन को क्या चाहिए, टोटल तरीके हो गए 12 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे बिठा दो। अब फेवरेबल क्या होंगे कि इन 5 में से इन यहाँ 5 जो बैठेंगे उनमें से 4 तो उन 9 लोगों में से आए जो आंसर नहीं जानते, तो 9 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, इधर ले आए, और बाकी एक लोग जो है जिसको आंसर आता है उसमें से आए, तो ऐसे बिठा दिए 5 लोग। अब जब 6th के 5 पहुंचे अपन, है ना, तो 7 लोग टोटल बचे, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको आंसर आते हैं, तो उनमें से कोई आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 3/22 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि P1 और P2 2 प्लेन्स है और A और B 2 पॉइंट है आपके पास, और P3 प्लेन जो है वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होता है। तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे प्लेन्स को अपन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में अपन लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, x टाइम्स 1 प्लस 2 लेमडा प्लस y टाइम्स 1 माइनस लेमडा प्लस z टाइम्स 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब ये प्लेन दे रखा है कि AB के पैरेलल, तो AB की अपन डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 -1 3। अब AB और ये प्लेन पैरेलल है, अब कोई लाइन प्लेन के पैरेलल होगी तो उसके डायरेक्शन का प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा, इसको अपन 0 सेट कर देंगे और फिर जो है आपका लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे, देखो 4 लेमडा 5 लेमडा 9 लेमडा 14 लेमडा और आपका कांस्टेंट 6 प्लस 1 7, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो लेमडा की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे, तो इसमें लेमडा की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे तो आपके प्लेन की इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -1/2 पे ये 3/2 हो जाएगा, 1 -1/2
तो आपका 3/2, तो 3y/2, इसमें -1/2 पुट करेंगे तो 2 - 3/2 1/2 हो जाएगा, तो प्लस z/2, ये क्या बन जाएगा -4 प्लस -4 -5/2 इज इक्वस टू 0। तो ये 3y प्लस z और ये आपका -8 -5 -13 इज इक्वस टू 0। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको क्या दे रखा है कि सर्किल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ऑलवेज फिक्स पॉइंट 1,1 से पास हो रही है, ठीक है, तो किसी पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, तो आपको बताना है कि P की नियरेस्ट पोजीशन क्या है। तो ये देखो, इसको मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक तरीका आप एंटी वाले देख सकता हूँ, मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट लो, कोई भी 2 पॉइंट लो। अब वहाँ उन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, तो इनके टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस इस लेंथ ऑफ कोड पे डिपेंड करेगी। लेंथ ऑफ कोड जितनी ज़्यादा होगी, अगर आप दोनों टेंजेंट्स पैरेलल ले लोगे तो आपकी जो है कभी मीट नहीं करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल आप जो है पॉइंट्स पास पास लोगे तो टेंजेंट ये बिल्कुल पास पास मीट कर जाएंगे, तो आपका ये भी डिस्टेंस भी मिनिमम आएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि ये सर्किल है x² + y² इज इक्वल टू 4, 0,0 सेंटर है, 2 रेडियस है। यहाँ पॉइंट हो गया अंदर 1,1, तो 1,1 ऐसे। वैसे ये देखो तो ये 2,0 और 0,2 का मिड पॉइंट है। तो इस 1,1 से जो शॉर्टेस्ट कोड होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। इसके एंड्स पर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तो 2,2 आपका आंसर हो जाएगा। आप एंटी वाला सोल्यूशन भी देख सकते हैं, उसमें इसको h, मान के फिर आपका जो है इसका पोजीशन निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि A इक्वस टू मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, A इक्वस टू -b इनवर्स AB। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन B से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B इक्वस टू -AB, BA इक्वस टू -AB। तो आपको A + 3B का स्क्वायर चाहिए, तो A + 3B इंटू A + 3B, तो A इंटू A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3BA प्लस 9B स्क्वायर। AB + BA 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि अपन पॉइंट 2,1 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपका ऐसा दे रखा है कि ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉइंट है आपका x2 y1, ये कोई पॉइंट दे रखा है। अब इसको अपन शिफ्ट कर रहे हैं डिस्टेंस 3√2 से मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये y इक्वल्स टू, ये आप देखोगे तो ये ऐसे लाइन है, तो ऐसे कुछ लाइन है। तो 2,1 से पास हो रही है, x2 y1 से पास हो रही है, ऐसी कुछ लाइन है। तो इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन शिफ्ट कर रहे हैं, तो डिक्रीजिंग में कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से अपन 3√2 इधर आ रहे हैं, है ना, 3√2 इधर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट से 3√2 इधर आएंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा कि ये यहाँ से 3√2 डिस्टेंस इधर, इसका m कितना है आपका 1 है, तो ये पॉइंट लिखेंगे तो अपन डिक्रीजिंग ने लिख रखा है, तो 2 - 3√2 cos थीटा 1/√2, 1 - 3√2 sin थीटा 1/√2। तो ये आपका Q पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 - 3 - 1 और ये आपका 1 - 3 - 2,
तो आपका x ये पॉइंट जो है q पॉइंट ये आ जाएगा -1 -2। अब इमेज ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसकी इमेज लिखेंगे तो x प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस वाई -1। x प्लस वाई कितना हो गया -3 -1 आपका -4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x कितना आ जाएगा 3, y कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर आपका जो है पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 2। एनटीए ने यहाँ पे क्या किया है कि इस पॉइंट को जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, तो उससे उनका आंसर अलग आ रहा है। तो इसका आंसर 3,2 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, अपन ने पैरेलल के लिए सॉल्व कर दिया। तो परपेंडिकुलर के लिए देखेंगे अपन, तो आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये 0.2,1, तो आपको x इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब जिसका स्लोप आपका 1 है तो उसका -1 होगा, तो -1 के पैरेलल शिफ्ट करना है। अब डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है तो वहाँ से एग्जैक्ट उनको मेंशन करना चाहिए था, तो अपन डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट में एनटीए के अकॉर्डिंग बिलो की साइड लेंगे, तो 3√2 पे यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, तो अपना x कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, तो आपका 2 + 3√2 cos थीटा 1/√2 और y में लिखेंगे तो 1 - 3√2 इंटू 1/√2। तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 5, -2, तो ये क्यू पॉइंट आ जाएगा 5, -2। अब इसको अपने इमेज चाहिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में, तो x -5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स x प्लस वाई, यहाँ क्या हो गया 3 -1 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने आ जाएगी 3 और y की वैल्यू -2 -4। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अपन ने पहले जो है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पर पैरेलल टू द लाइन के लिए सॉल्व कर दिया, जबकि परपेंडिकुलर के लिए पूछा हुआ था। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि आपको वेक्टर्स में क्वेश्चन दे रखी है, आप इसको सिंपलीफाई आई कैप के कोएफिशिएंट एक जगह लिखेंगे तो क्या बनेगा 2x + 3y + z। ठीक है, सिमिलरली जे कैप के साथ लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा 3x - y - 2z और के कैप के एक साथ लिखेंगे तो आपका -4x + 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी x टाइम्स 2 - लैम्डा प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, फिर 3x - y 1 + लैम्डा प्लस -2z इज इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन बनाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी -4x + 2y - लैम्डा z इज इक्वल्स टू 0। अब ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब आपको बोल रहा है कि एक इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि 0 0 0 इसके अलावा इसके सॉल्यूशन से ये वो इकलौता सॉल्यूशन नहीं है, तो आपका इसका डेल्टा 0 करना पड़ेगा। डेल्टा 0 करोगे तो 2 - लैम्डा 3 1 3 -1 प्लस लैम्डा -2 -4 2 माइनस लैम्डा। तो ये डिट 0 सेट कर दोगे अपन, तो डिट 0 सेट करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो आएगी
लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए कि लेमडा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है, तो आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ आप प्रॉपरली सॉल्व करने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, तो अपन अज्यूम करेंगे कि इसका एक ही रूट रियल है, क्योंकि आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो अपन चेक कर लेंगे कि अपने इसकी 1 पे वैल्यू चेक कर लो, वो f1 कितना आ रहा है। इसको fx मान लिया, f लेमडा मान लिया, तो f1 कितना आ रहा है। f1 जो है आपका नेगेटिव आ रहा है। f2 देख लो, f2 कितना आ रहा है, f2 भी नेगेटिव आएगा। f3 देखो, f3 भी आपका नेगेटिव आएगा। f4 देखो, f4 कितना आ रहा है, 64 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 34, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेमडा की एक वैल्यू जो है वो 3 से 4 में लाई करेगी। यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया है कि एक ही रूट है, अदरवाइज आपको अगर वो चेक करना है तो उसको कैलकुलस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पास दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x, एक्स पैराबोला दे रखा है। तो एक पैराबोला अपना वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x, एक वाई स्क्वायर इक्वस टू माइनस 8x, ऐसे दो पैराबोलाज दे रखे हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट विद इन द पैराबोलाज मेड ऑन लाइन पैरेलल टू कॉमन एक्सिस। तो वो ऐसे लाइन मान लेते हैं y इक्वस टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन ये सॉल्व करना होता तो मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं तो सिंपल इसमें क्या कर लेता, पॉइंट ले लेता कि वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x है, तो इसमें x की वैल्यू, अच्छा y इक्वस टू कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। ये y इक्वस टू कॉन्स्टेंट होगा ना, तो इसमें y इक्वस टू कॉन्स्टेंट में मैं y इक्वस टू 4 ले लूँ, तो y इक्वस टू 4 लोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। y इक्वस टू 4 लोगे इसमें तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसमें y इक्वस टू 4 लोगे अपन तो x की वैल्यू -2 आएगी, है ना। अब इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 4 माइनस 2 तो 1, तो 1,4, तो x1 y4 जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y4 इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, दैट्स इट। ये सॉल्व हो जाएगा एग्जाम टाइम में। बाकी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो इस वाले वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x पे पॉइंट लो, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x पे पॉइंट लेंगे तो अपना पास क्या आएगा, टी स्क्वायर कॉमा 2t, ऐसा हो जाएगा। और y कांस्टेंट रखना है, आप y कांस्टेंट रखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों के लिए y अल्फा ले लो। तो इसके लिए y अल्फा लोगे तो x क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4। दूसरे वाले के लिए y अल्फा लोगे तो अपने पास x क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 8। अब इसका मिड पॉइंट लिखोगे तो अपने पास y कोऑर्डिनेट तो अल्फा आ जाएगा, मिड पॉइंट लिख लें तो दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो इसमें आपका अल्फा स्क्वायर बाई 8 तो अल्फा स्क्वायर बाई 16। अब एलिमिनेट कर दो तो आपके पास x क्या है, अल्फा स्क्वायर बाई 16, y क्या है अल्फा, तो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वस टू वाई स्क्वायर बाई 16, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 16 है। उतना एग्जाम टाइम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करें अगर तो मॉड्यूलस ऑफ Z1, मॉड्यूलस ऑफ Z2 और मॉड्यूलस ऑफ Z3 तीनों इक्वल है ना, कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3। तो ये तीनों सेम ही सर्किल पे लाई करेंगे और तीनों किसके इक्वल है अपने पास, √13 के इक्वल है। तो ये तीनों √13 रेडियस के सर्किल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे Z1 है आपका 2,3, तो ऐसा कुछ आएगा ये Z1। Z2 है 3,-2, सॉरी ये ऐसे Z1 इधर लिख लेता हूँ 2,3। Z2 कितना है, x3y -2, तो x3y -2 यहाँ कहीं होगा Z2। Z3 दिखेंगे तो x -1 y -2 -√3, ये Z3, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए अपने पास। अब देखो कि इनके आर्ग्यूमेंट में अपने से रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो इनके आर्ग्यूमेंट में रिलेशन लिखूंगा तो अपने पास कि एक ये ऐसे बनाओ और एक ये ऐसे,
तो अपन सिंपल देखेंगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 2 अल्फा होगा। बस इसी के बेसिस पे अपन आर्ग्यूमेंट में रिलेशन लिख देंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 ये क्या अल्फा, तो इसका ट्वाइस किसके इक्वल होगा, इसके आर्ग्यूमेंट के इक्वल। ये आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z3 अपॉन माइनस Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अपॉन Z2 ऐसे लिखा। तो ये इसी से बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे अंदर वाले में तो वापस ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन का क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 3 दे रखा है ना। तो ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, बाकी अपन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसा लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3 ग्रेटर देन -3। तो आपके पास दो इनइक्वलिटीज़ बनेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दो इनइक्वलिटीज़ बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपका 3x माइनस एम एक्स तो प्लस एक्स 3 माइनस एम प्लस 3 माइनस 1 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और दूसरी वाली क्या बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी माइनस 3x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, ये माइनस 3x तो प्लस एक्स 3 प्लस एम प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो दोनों में आपका ये पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ से दोनों के D1 और D2 नेगेटिव कर देंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर आपका D नेगेटिव करोगे तो बी स्क्वायर तो 3 माइनस एम का स्क्वायर तो आपका 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4ac, तो आप माइनस 4ac करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -16 लेस देन 0, और यहाँ से करोगे तो 9 प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4ac तो -64 लेस देन 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 7 आ जाएगा, तो m माइनस 7 m प्लस 1 लेस देन 0, और यहाँ से करोगे तो एम स्क्वायर प्लस 6m आपका -56 आ जाएगा, तो ये एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 56 बन जाएगा, ये लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी आपका 55 बनेगा, तो 55 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा m प्लस 11 m माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से m की वैल्यू -1 से -7 -1 से 7 और दूसरे वाले से आ रही है -11 से 5 तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका -1 से 5 आ जाएगी, तो -1 से 5 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उनको क्या दे रखा है कि आपके दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2 18 3/4 दे रखा है एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट रूट ए बी कितना दे रखा है अपने को 15, तो ए और बी चाहिए, तो यहाँ से a प्लस बी अपने पास कितना दे रखा है 75/2 एंड ए बी कितना दे रखा है 225। तो लार्जर ऑफ टू नंबर्स चाहिए तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब अपने पास यहाँ से a टाइम्स b की वैल्यू लिख दें अपन, b की वैल्यू क्या लिख देंगे 75/2 माइनस a इज इक्वल टू 225। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तब अपने पास ये बन जाएगा a टाइम्स 75 माइनस 2a इज इक्वल टू 450
तो ये 2a² माइनस 75a प्लस 450 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2a² माइनस 60a माइनस 15a प्लस 450 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a माइनस 15 और a माइनस 30 इज इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा आपका। तो यहाँ से a की दो वैल्यू होगी 15/2 एंड एक 30। तो आपको लार्जर वैल्यू चाहिए तो 30 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपको दे रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय ये सर्किल दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू x²। तो y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² मतलब y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये y इक्वल्स टू एक्स। तो आपका ये वाला रीजन हो जाएगा और पुट करके देख लोगे तो अब ये एंगल 90 डिग्री है। टोटल सर्किल का एरिया कितना पाई, तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 1/4। तो आपका पाई/4 सीधा आंसर हो जाएगा। ये सीधा अपना 90 है ना, तो 1/4 होगा टोटल एरिया का, उससे लिख लिया। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को ऐसा दे रखा है तो अपन को यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 + 10 अल्फा या 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल्स टू 2। ये कब होता है a + b इक्वल्स टू पाई/4 पर, है ना। तो a + b पाई/4 है तो 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा कितना होगा 2। तो आपको 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 4 अल्फा कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस 4 अल्फा किसके इक्वल होगा पाई/4 के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी पाई/20, उसी के रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आ रही है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि आपका ऐसा दे रखा है कि f(x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 3। तो यहाँ से दिखेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 4x प्लस 3 आपका फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 1 x माइनस 3। इसको ऐसे फैक्टराइज कर लो या फिर ऐसा लिख लो कि x² माइनस 4x प्लस 3 क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो x² माइनस 4x प्लस 4 तो -4 करेंगे तो -1। तो ये अगर x की वैल्यू 2 होगी तब कितना होगा आपका -1 होगा, और 3 होगी तब कितना होगा 0 होगा। तो f की यहाँ ft इसको ऐसे लिखते हैं ft ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक है। अब आपको इस पे देखना है कि gx इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो g' लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा f' sin x इंटू cos x। अब sin x जब -1 से 0 में होगा, sin x जब -1 से 0 में होगा, sin x -1 से 0 में मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, और cos x साथ में पॉजिटिव होना चाहिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है लिमिट ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n²। ये क्या होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1/2 इंटू n²। तो ये 1/2 आएगा। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1² + 2² + 3² अप टू n² अपॉन n³ ये क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1 2n + 1 अपॉन 6 इंटू n³। तो ये 2/6 1/3 आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करोगे। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ अपॉन n⁴। ये क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² n + 1 का स्क्वायर बाई 4 n⁴। तो ये क्या आएगा 1/4। तो ये देखो इसी में चल रहा है कि 1 प्लस अप टू n का सम है तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 ये है। तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1⁻10 + 2⁻10 अप टू n⁻10 अपॉन n⁻11 इसको डायरेक्ट वैल्यू 1/11 लिख सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट इंट्यूशन से लिखी है, आपको दूसरा तरीका लगाना है तो आप जो है इंटीग्रेशन लिमिट है सम की फॉर्म में इसको लिख के फिर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर क्लेम कर लोगे। 2k आप 2k लिखोगे तो ये 11/2 5.5 हो जाएगा, उसका बॉक्स 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि y cos x dx माइनस sin x dy
इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखोगे तो ये तो ऐसा है कि y cos x dx, या इसको ऐसे लिख लें y d ऑफ sin x माइनस sin x dy, ऐसे। और अपन या अपॉन वाई स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो ये आपका एग्जैक्ट की फॉर्म में बन सकता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ साइन एक्स बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं डी ऑफ साइन एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी वाई। तो ये आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है अपने पास। इसमें अपन को क्या दे रखा है कि 5 टू द पावर एक्सपोनेंशियल का इजी क्वेश्चन है ये। 5 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2n इज इक्वल टू 0.04। 0.04 कितना हो गया, 1/25। तो 1/25 मतलब 1/5 की पावर माइनस 2, 1/5 की पावर 2 या फिर 5 की पावर माइनस 2। तो 5 की पावर माइनस 2 करोगे तो ये 5 की पावर माइनस 2 इंटू माइनस 28 तो 56 हो जाएगा। तो यहाँ से बस ये आ गया ट्वाइस 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू 56। तो nn + 1 इज इक्वल टू 56। तो ये तो 8 × 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें अपन को क्या करना है कि tan इनवर्स x/6 x/π आपका दे रखा है कि लेस देन इक्वल टू π/6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 x चाहिए। तो इसमें तो सिंपल है कि x, इसको ऐसा लिखा हुआ तो x/π क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/√3 ग्रेटर देन -∞। बस यहाँ से आपके पास x की क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू π/√3 π/√3 आ गया। तो √3x कितना हो गया, पाई। x की में आपकी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, π/√3। तो √3x कितना हो गया, इज इक्वल टू पाई। तो 3.14 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ए ट्रांसपोज है, ए के ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4i। और फिर उसके बाद अपन को पूछा है कि 2a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज प्लस एडजॉइंट ए अपॉन 2, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। तो ए ट्रांसपोज आई दिया है, ए ट्रांसपोज 4i दिया है। तो यहाँ से डिट ए तो निकाल सकते हैं, दोनों साइड डिट ले लेंगे तो डिट ए स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर ये क्या बन जाएगा 4q। तो डिट ए यहाँ से +-8 आएगा, डिट ए लेस देन 0 दे रखा है तो डिट ए अपन यहाँ से -8 लिख देंगे। अब देखो कि इसको तो अपन जो है ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है उसको तो अपन 4i लिख देंगे। अब ये 2a ट्रांसपोज और एडजॉइंट है, इसका क्या करेंगे, तो इसको अपन देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि ए ट्रांसपोज अपने पास क्या हो गया, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4a इनवर्स हो गया, ऐसा हो गया। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4a इनवर्स को क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिट ऑफ ए, वो क्या है -8। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस एडजॉइंट ए बाई 2। तो 2a ट्रांसपोज प्लस एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये प्लस ये नल हो जाएगा तो आपका ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज अपॉन 2। तो ए ट्रांसपोज अपॉन 2 क्या आ गया, 2i। तो 2i का डिट आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2i का डिट 2 की क्यूब तो 8 × 12 तो 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद प्रोसीड करते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2√5 इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। अब हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मैं तो सीधा ही 0 लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि सम ऑफ रूट्स पूछा है और अपन को यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। तो अपन को याद हो तो फॉर्मूला बनता है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है वो होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम और एम का कोएफिशिएंट 0 होगा, है ना, एम का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो वहाँ से सम ऑफ रूट डायरेक्ट 0 आएगा। तो ये डायरेक्ट ए प्लस बी अपन 0 बोल सकते हैं। अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हो कि हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, सी स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 520 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 9 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 16। यहाँ से देखोगे तो एम स्क्वायर की वैल्यू 36/9 आएगी, तो एम की वैल्यूज प्लस माइनस 2 आएगी। तो आपका सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, ये 24th क्वेश्चन है। तो इसमें अपन को कैलकुलेट करना है 11c2 प्लस ट्वाइस 10c2 प्लस 9c2 8c2 अप टू 2c2, ये कैलकुलेट करना है। तो अपन बेसिकली ये कैलकुलेट करना है समीशन nc2, समीशन nc2 n इक्वल्स टू 2 to 11। तो अपन इसको ऐसा लिख पाएंगे, इसको ऐसा n इक्वल्स टू 2 to 11 nc2 माइनस 11c2 ऐसा लिख लेंगे। तो आपका ये 2 भी आएगा, 2 इंटू nc2, तो आपका 2 इंटू nc2 तो क्या हो जाएगा समीशन nn माइनस 1 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n समीशन n इक्वल्स टू, मैं इसको 1 से 11 लिख देता हूँ, माइनस 11c2 और 1 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, 1 माइनस 1 0 आ रही है। तो उसको अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये अब क्या बनेगा समीशन n स्क्वायर n इक्वल्स टू 1 to 11 क्या बन जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n प्लस 1/2 माइनस 11c2 कितना बन जाएगा 11 इंटू 10/2। तो अपन ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 46 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 5। तो 11 कॉमन, 46 माइनस 11 अपना हो जाएगा 35, ऐसा बन गया। तो k की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन को चाहिए k/100, तो k/100 तो 11 इंटू 35/100 तो 3.85। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या बता रखा है कि इंटीग्रेशन sin 2x इंटू ln ऑफ cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो सिंपली कि sin 2x को मैं 2 sin x cos x ऐसे लिख लूँ, ln cos x dx एज इट इज। अब cos x को t पुट कर देता हूँ, cos x को t पुट कर दूंगा तो माइनस sin x dx आपका क्या आ जाएगा dt। तो ये आपका इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा, cos x को t पुट किया तो ये t sin x dx माइनस dt, तो माइनस 2 cos x t और ये ln t dt। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे -2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो अपन t का इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर बाई 2 ln t एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन आपका t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 ln t का डिफरेंशिएशन 1/t dt। तो ये आपका बन जाएगा देखो माइनस टी स्क्वायर ln t प्लस इंटीग्रेशन t dt। तो माइनस टी स्क्वायर ln t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में अपन लिखेंगे तो t को वापस cos x पुट कर देंगे तो cos स्क्वायर x आपका कॉमन आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x कॉमन आ गया
तो 1/2 माइनस ln cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका यहाँ पर अब fx बन गया, ये आपका fx हो गया, fx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, तो अब आपको f π/3 चाहिए, तो आप π/3 कैसे लिख देंगे, 1/2 माइनस ln cos π/3, cos π/3 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये देखा 1/a प्लस ln b, तो a आपका कितना आ जाएगा 1/2 और b कितना आ जाएगा प्लस ln b दे रखा है, तो b आ जाएगा 2, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये भी 1/a रख रखा है, तो a b 2 आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा a इक्वस टू 2 b इक्वस टू 2, इसको ऐसे लिख देंगे ना 1/2 प्लस ln 2, तो a और ये b, तो आपका a प्लस b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।